लैला मजनू की सच्ची कहानी चलिए शुरू करते हैं। सदियों पुरानी अमर प्रेम कहानी लैला और मजनू की है, जो इस सदी में एक बड़े उदाहरण के रूप में जाने जाते हैं, जिन्होंने बताया कि प्रेम जमीन पर ही नहीं जन्नत में भी हो सकता है। और इन्होंने बताया ही नहीं, यह सब करके भी दिखाया है। अरब के अरबपति शाह अमारी के बेटे कैस की किस्मत में प्रेम करना लिखा था, या यह मानो कि ईश्वर ने उसे यह प्रेम करना विरासत में दिया हो। कुछ ज्योतिषियों के अनुसार अरबपति शाह आमिर के बेटे कैस की किस्मत की भविष्यवाणी की गई थी। ज्योतिषियों ने बताया था कि कैस एक प्रेम का उदाहरण बनेगा। वह प्रेम में इतना डूब जाएगा कि दुनिया के दुख सुख से अज्ञात हो जाएगा। वह प्रेम के चक्कर में दर दर भटकेगा, परंतु प्रेम उसे प्राप्त नहीं होगा। शाह आमिर अपने बेटे कैस की इस किस्मत को बदलने के लिए उन्होंने दर दर माथा टेका। मस्जिदों पर अपने बेटे की इस किस्मत को बदलने के लिए चादर चढ़ाई, लाखों मन्नतें की, परंतु कहा गया है ना, जो लिख गया तो बदल नहीं सकता। शाह आमिरी जी ने अपने बेटे को इस मोह जाल से बचाने के लिए घर से बाहर नहीं भेजते थे, परंतु उन्हें मदरसे में जाना पड़ता था। लेकिन उनके साथ कुछ लोग भी जाते थे जो उनके रखवाले होते थे। मदरसे में ही अरबपति शाह आमिरी के पुत्र कैस की नज़र बरक शाह की बेटी लैला पर पड़ी। उसे देखकर कैस पहली नज़र में उसका आशिक हो गया। मौलवी द्वारा लाख समझाने के बावजूद कैस ना माना। मौलवी ने कैस को पढ़ाई करने के लिए कहा। उन्होंने कहा, आप इस प्रेम को भूलकर अपनी पढ़ाई में ध्यान दें। लेकिन प्रेम करने वाले इन सब बातों को कहाँ मानते हैं। वह एक सब्जेक्ट की तरह अपने प्रेम को ध्यान देते हैं, और ऐसा ही कुछ दिनों तक चलता रहा। कैस का प्रेम लैला पर भी छा गया। कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहा, लेकिन अब दुनिया को पता चल चुका था कि लैला और कैस की प्रेम कहानी एक नए मोड़ पर आ गई है। नतीजा क्या हुआ? लैला को उसके पिता द्वारा उसके घर में कैद कर दिया गया, और कैस उन ज्योतिष शास्त्रियों की भविष्यवाणी के अनुसार लैला की याद में उसके गलियों के चक्कर लगाने लगा, दर दर भटकने लगा। लोगों ने इसके प्रेम का भूत देखकर एक नए नाम से पुकारा, मजनू, और यहीं से कैस का नाम मजनू पड़ गया। लैला और मजनू प्रेम के पर्यायवाची बन गए। इनको एक बड़े उदाहरण के रूप में जाना जाता है। लैला और मजनू को अलग करने की लाखों कोशिश की गई, परंतु यह सारी कोशिशें बेकार रहीं। लैला और मजनू एक दूसरे के प्रेम में इतना खो गए थे कि उनको लाज और शर्म की कोई फिक्र नहीं थी। ऐसा कहा जाता है कि लैला की शादी भी वक्त नामक एक इंसान से की गई, परंतु लैला और उसके शौहर वक्त का रिश्ता ज़्यादा दिन तक नहीं चला। लैला ने अपने शौहर वक्त से साफ साफ कह दिया कि वह सिर्फ मजनू से प्रेम करती है और उसी को अपना शौहर मानती है। वह मजनू के सिवाय किसी को भी खुद को छूने नहीं देती। तभी वक्त ने लैला को तलाक दे दिया और लैला भागकर अपने शहर आ गई। सड़कों पर अपने आशिक मजनू को पुकारने लगी। जब मजनू मिला तो दोनों प्रेम पास में डूब गए, लेकिन लैला की माँ ने लैला को ले जाकर अपने घर में कैद कर दिया। यह वियोग लैला सह नहीं पाई और उसने अपने प्राण त्याग दिए। यह खबर सुनते ही मजनू की आंखों में आंसू आ गए और जोर से चीखने लगा।
कुछ समय पश्चात मजनू ने भी दुनिया से विदा ले ली। तो इस प्रकार लैला और मजनू जन्नत में जाकर एक दूसरे को मिल गए। लैला और मजनू की मृत्यु के बाद लोगों ने जाना कि उनका प्रेम कितना गहरा और कितना अजीब था। उनके प्रेम में कितनी सच्चाई थी, वह एक दूसरे से कितना सच्चा प्रेम करते थे। आज भी जब प्रेम की बात की जाती है या यह कहें कि सच्चे प्रेम की बात की जाती है तो लैला और मजनू का नाम अवश्य आता है। लैला और मजनू को एक साथ एक ही कब्र में दफनाया गया था। समय की गति के कारण उनकी कब्र तो पूरी तरह से नष्ट हो गई, लेकिन लैला और मजनू द्वारा दी गई अपनी प्रेम की कहानी को अजर और अमर कर दिया। भारत माता की जय।